हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई, जैसे कि अ, हम लोग सिटिंग सर्कुलर अरेंजमेंट देख रहे थे। लीनियर अरेंजमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। मेंस के कुछ और लेक्चर बाकी है, उसमें 2 लेक्चर मैंने मेंस के डाल दिए थे उसमें, यानी कि मॉडरेट लेवल और बहुत हाई लेवल करने के लिए पहले इनको उस लेवल तक ला के रख देंगे, फिर जब पेपर का डिस्कशन कर देंगे तो जितने हाई लेवल लेना है फिर मेंस के पेपर में हम लेते जाएंगे। मेरी बात समझी क्या? तो उस अब सर्कल चालू करे हैं हमने कल ही। उसके बाद इसको एक लेवल तक लाके रख देंगे, यानी कि मेंस लेवल तक लाके रख देंगे, और फिर हम स्क्वायर शुरू करेंगे। तो बेटा चलो सर्कल देखो क्या था। ये क्वेश्चन हो चुका था लगता है, कल 2 क्वेश्चन करा दिए थे हमने। आज सामने बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इधर ये क्वेश्चन हो चुका है, तो सर थोड़ा सामने बढ़ो, और सामने बढ़ेंगे हम लोग 10 10। चलो ये बेटा पार्ट 2 रहेगा, हाँ 11 to 15 ये हमारा पार्ट सेकंड रहेगा, ठीक है। ओके सर, ये रहेगा हमारा पार्ट 2, ये रहेगा हमारा पार्ट सेकंड मेरे लाल। क्या मेरी बात आपको समझ रही है क्या भैया? ये रहेगा पार्ट 2, ठीक है। चलिए, तो क्या बोलता है देखना जरा इसको। अब ये कैसा है, आपको याद है कि सुबह 10 से 11 चल रहा है पजल का फाउंडेशन। 10 से 11 में क्या चल रहा है बेटा? पजल का फाउंडेशन बैच। अरे बैच बोल रहा हूँ मतलब मैं आपको 10 से 11 में पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा हूँ। फिर आपको मान लो चैप्टर वाइज करना है, तो कौन से 4 से 5:30 शाम को 4 से 5:30 में मैं फाउंडेशन में क्या पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चाहे ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ये सारे चैप्टर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। फिर मेंस का सुबह 8 से 9:30, 1.5 घंटे का मेंस, 1.5 घंटे का रोज सेशन, और जो प्रीलिम्स का है यानी कि प्रीलिम्स का पेपर वो रात को 8 से 9:30, 1.5 घंटे का प्रीलिम्स का पेपर। मतलब मैं सारे लोगों को लेकर चल रहा हूँ कि जिनकी तैयारी हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है तो उनके लिए प्रीलिम्स का पेपर, जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है, पेपर देने भी गए थे, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के पेपर, और जो अब तैयारी कर रहे हैं 1-2 महीने से, जिनका फाउंडेशन कंप्लीट होने का है, बेसिक कंप्लीट होने का है, उनके लिए बेसिक भी चला रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सब चीज यूट्यूब में ही दे रहा हूँ। अब किसी को प्रीमियम ही चाहिए कि सर मुझे वक्त में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बेटा उसके लिए मैंने एप्लीकेशन ऐप बना चुका हूँ। यानी कि उस एप्लीकेशन में आप लोग जाएंगे और जो रिकॉर्डेड बैचेस है उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, और लाइव बैच 4 घंटे की लाइव बैच चलती है, 2-2 घंटे की, 2 घंटे की प्रीलिम्स की, 2 घंटे की मेंस की, ठीक है। यानी कि डेली चलेगी, डेली चलेगी, ठीक है। अब पर दिक्कत यह है थोड़ी सी कि उसमें थोड़े से कुछ ग्लिचेस है, कल या परसों से वो कंटिन्यू शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको उसकी भी दिक्कत नहीं होगी कि सर आप क्या जब यूट्यूब में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ध्यान रख के पढ़ाते हैं, उसमें आप बहुत धीरे 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 बताते हैं, जो कि मुझे इतना आता है सर, आप इसके सामने हमको पढ़ाइए। तो फिर बेटा जैसे उनको लगता है कि थोड़ा लिमिट, मतलब टाइम लिमिट है उनके पास में, तो फिर आपको पता ही है कि मतलब यूट्यूब में तो चालू है, पेड बैच भी चालू है। अगर आपको चाहिए तो एकदम बिल्कुल न्यूनतम शुल्क जिसे बोलते हैं ना, पेट्रोल के खर्चे में, उतने में वो बैच मिल जाता है आपको। मतलब आप 3-4 दिन जब कोचिंग में जाते हैं उतने खर्चे में आपको बैच मिल जाएगा। समझ में आया? तो वो पहले लेक्चर शुरू करते हैं, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। चलिए आइए, आओ मेरे भाई। तो क्या बोल रहा है देखना इधर, सामने बोलता है 10 सीट्स इन अ सर्कल सच दैट 9 पर्सन। ओहो भाई, 10 सीट है, अच्छा, एंड 9 पर्सन बैठे, मतलब एक नहीं बैठा, तो आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। भैया ठीक है सर, हम समझ रहे हैं आपकी बात कि 10 तो सीट है परंतु 9 ही लोग बैठे हैं। ओके, तो फिर फेसिंग आउटसाइड, और सारे लोग आउटसाइड देख रहे हैं, आउटसाइड द सेंटर, सब लोग बाहर देख रहे हैं, ठीक है, सेंटर से बाहर देख रहे हैं। बस आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने कल रखना बता भी दिया था, ठीक है। चलिए, तो वन ऑफ द सीट्स इज वैकेंट, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक सीट वैकेंट है, तो हम क्या करते हैं 10 सीट निकालते हैं, और 10 सीट निकालने पे एक सीट वैकेंट तो आना चाहिए, तो एक सीट वैकेंट भी ले लेंगे बेटा। चलो एक सीट वैकेंट भी आना चाहिए, तो मेरे लाल, अरे यार ये कलर जो है ना हमारा, कलर चाहिए हमको बढ़िया सा, कलर चाहिए हमको बढ़िया सा। इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है दादा, यहाँ पे आपके लिए, ठीक है सर। चलिए,
तो कलर कलर कलर, ओके भाई, कलर भी ले लिया। तेरी तो जय हो जाए। एक मिनट बेटा, हाँ, बस इसका कलर लेना तो बढ़िया से मुझे। हाँ, बढ़िया हो गया। चलिए, तो ये 10 लोग यहाँ पे हम बना लेंगे कि 10 लोगों के लिए हमको जगह चाहिए होगी, ठीक है। 10 लोगों के लिए हमको जगह चाहिए, है ना, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब एक बीच में यहाँ पे कहीं रख देते 9 और यहाँ पे कहीं रख देते 10, ठीक है। 10 लोगों की अरेंजमेंट बन गई, ठीक है सर। क्या बोल रहा है देखना जरा ये। तो एल सीट 4 टू द, सबसे पहले हमको कंडीशन दिया उसने, एल सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ एच। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एल सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ एच। एल जो है, अब सब लोग आउटसाइड देख रहे हैं तो आउटसाइड मान के लिखता हूं, मान लो एच आउटसाइड देख रहा है, ठीक है। तो एल सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ, एल सीट 4 टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट में है एल, है ना। 4 टू द राइट ऑफ एच है, तो भैया 4 टू द राइट ऑफ एच है तो सर ठीक है, 4 टू द राइट ऑफ एच ले लो। कौन? एल। इसका मीनिंग समझ में आएगा बेटा, ये जो मैंने लिखा, एल जो है चौथे राइट में है एच के, मतलब मान लो अगर एच साउथ दिख रहा होगा, यानी कि एच बाहर दिख रहा है, तो 1 2 3 का गैप रहेगा और चौथे नंबर में खुद एल रहेगा बेटा। चौथे नंबर में खुद एल रहेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है। चलिए, उसके बाद तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी मैं ये डायरेक्शन दिखाता हूं तो ये एल के लिए डायरेक्शन है कि एल जो है वो खुद चौथे नंबर में एच से। इसको ऐसा नहीं समझना कि एल और एच के बीच में 4 पर्सन है। जब अगर मुझे ऐसा दिखाना रहता कि एल और एच के बीच में अगर 4 पर्सन है तो मैं डायरेक्शन नहीं दिखाता। यहाँ पे डायरेक्शन दिखा, इसका मतलब एल को राइट में जाना है एच के, और एच मतलब बाहर दिख रहा है, इसलिए राइट इधर रहेगा। अगर एच इनसाइड देखता रहता तो एल एल इस साइड रहता, इधर साइड आ जाता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये एक कंडीशन हमने लिख दी है। ठीक है सर, ओके, सामने पढ़ो फटाफट। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एल एंड एन, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एल एंड एन, की एल और एन में सर एक ही पर्सन है, बोलता है। ठीक है मेरे भाई, एल और एन में एक पर्सन है, तो ये एल है और ये एन आ गया। इसमें कितना पर्सन है? बोलता है सर एक पर्सन है। ओके दादा, तो एल और एन के बीच में एक पर्सन है, कोई बात नहीं सर। अब ये इधर नहीं पता कि एल के राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में, पर एल और एन में एक पर्सन है, ठीक है जी। अरे तो बनाओ सीधा सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है, दो पॉसिबिलिटी ले लेंगे भले। वैकेंट सीट इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, बनाओ। मान लो क्लास एच यहाँ पे रखा आपने, एक बार एच यहाँ रखते हैं। ठीक है सर, अगर एच यहाँ रखा क्लास, एच तो बाहर दिख रहा है, तो एच के राइट में एल है, तो ये पहला राइट, दूसरा ये तीसरा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा एल। ठीक है सर, यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई एल। ठीक है सर, तो ये एल आया, और एल को कर लेना तुम लोग सर्कल, की एल यहीं बैठेगा करके। एल और एन में एक का मतलब एल और एन के बीच में एक पर्सन बैठेगा, तो भाई एल यहाँ है, एक छोड़ के एन यहाँ पे भी आ सकता है। और सर एक और पॉसिबिलिटी आप ले लीजिए, ताकि बड़े अच्छे से हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी सर, ये ले लिया हमने एक और इसमें भी हम 10% दिखा देंगे भाई। तो इसका दिक्कत क्या है, थोड़ा सा इसको बारीक कर लेता हूँ मैं। तो ये लो, हाँ जी, अब यहाँ पे 10% दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, चलो 10% दिखा देते हैं दादा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर एक खाता ले लो 9, और यहाँ पे ले लो एक खाता 10। ठीक है सर, यहाँ पे हम ले रहे थे एच। एच के राइट में कितना बेटा? एच के राइट में 4th नंबर में एल है। देखो इसको नॉर्थ मान के भी लिख सकते हो, मतलब इनसाइड मान के भी लिख सकते हो, अब बैठा नहीं पाओगे। तो जब इसने बोला आउटसाइड देख रहा है करके, तो मैंने आउटसाइड मान के लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो एच के 4th राइट में एल है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे चौथे नंबर पे एल खुद रहेगा भैया। ठीक है जी सर, और ये सर एल यहाँ पे पुट हो गया, बहुत बढ़िया सर, एल यहाँ पे आ गया। अब मेरे भाई आप कैसे करोगे? अब बोलता है कि सर एल और एन में एक पर्सन है, तो इधर एक बार आपने एन रखा, तो हो सकता है एल एक छोड़ के इधर भी तो हो सकता है ना। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो एल यहाँ एक छोड़ के एन यहाँ पे रख लो। एल इधर ना रखते हुए, क्योंकि इधर तो रख चुके आप, एक छोड़ के एन यहाँ पे रख लो। बहुत बढ़िया सर, चलिए इसको भी कंफर्म कर दीजिए। अब सामने देखो क्या बोल रहा है, सामने बोलता है वैकेंट सीट, ध्यान देना, वैकेंट सीट इज इमीडिएट लेफ्ट टू एन। तो
वैकेंट सीट इज इमीडिएट लेफ्ट टू एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट में, ये बाहर देख रहा है, एन के इमीडिएट लेफ्ट में ये वैकेंट है भैया, ये वैकेंट आ चुका है हमारा, ठीक है। एन के इमीडिएट लेफ्ट में, तो एन का इमीडिएट लेफ्ट ये भी हो, देखो बेटा एन का इमीडिएट लेफ्ट ये है, तो यहाँ पे भी वैकेंट है। अगर यहाँ पे आप वैकेंट लोगे क्लास, तो फिर एल और एन में एक पर्सन है, बोला था ना यहाँ कि देखो इसने बोला था ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एन, तो बेटा एल और एन में तो एक पर्सन है, तो यहाँ पे एल और एन में तो कोई भी पर्सन नहीं, क्योंकि वैकेंट को पर्सन काउंट नहीं करते, वैकेंट सिर्फ प्लेस काउंट होता है, पर वहां पर्सन ही नहीं बैठा तो पर्सन काउंट नहीं होगा। इसका मतलब आपको एन को थोड़ा सा सरकाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सर, जैसे कि ऐसा मेरे लाल, इस वैकेंट को अगर रखना है आपको, तो आपको एन यहाँ रखना पड़ेगा, और इसके बाजू में, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे वैकेंट रखना पड़ेगा, ठीक है सर। यहाँ पे वैकेंट रख देना, ठीक है मेरे भाई, ये वैकेंट, ये एन। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई क्या? आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां से ये एन इधर के लिए कंफर्म है, इधर के लिए ओके सर। अब देखो सर इतना तो हो गया, जितना जितना हमने पढ़े उतना हमने बैठा दिए। अब सामने क्या बोल रहा है समझना। अब बोलता है भैया ओ सीट्स, देखो इधर, ओ सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, बोलता है ओ सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब मेरे को मालूम है कि पी आउटसाइड ही देखेगा सर, अगर पी आउटसाइड देखेगा तो थर्ड लेफ्ट में 1 2 और तीसरे नंबर में कौन है? एल, ओ है क्या? ठीक है सर, यहाँ पे तीसरे नंबर में ओ रहेगा, वो भी लेफ्ट में, हाँ वो भी लेफ्ट में, क्योंकि पी आउटसाइड देख रहा है इसलिए। ओ सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। सामने क्या बोलता है? टी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, टी सीट्स टी बैठा है इमीडिएट लेफ्ट में किसके? ओ के, तो ओ के, ओ भी बाहर ही देखेगा भैया, तो ओ के लेफ्ट में कौन बैठा है? यहाँ पे आ जाएगा टी बेटा, ठीक है सर ओके। अब इसको बैठा लेंगे कहाँ? तो पी ओ टी तो कोई नहीं आया, तो थोड़ा सा सामने और पढ़ लो बेटा, जैसे क्लू मिला वैसे बैठा लेना आप, ठीक है। चलिए पी एंड एल बोलता है, पी एंड एल आर नॉट इमीडिएट नेबर, पी के पास में एल नहीं बैठता। बहुत बढ़िया बात है कि सर अगर आपका ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एल है तो यहाँ पे पी नहीं बैठेगा, यहाँ पे पी नहीं आ सकता, ठीक है सर। अगर आपका एल यहाँ पे है तो यहाँ पे पी नहीं आ सकता, और एल का यहाँ पे है तो यहाँ पे पी नहीं आ सकता। बहुत अच्छी है सर। तो एल के पास पी नहीं है बेटा, एल के पास में पी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सामने क्या बोलता है सर? पी एंड एल आर नॉट इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर नहीं है भाई, हाँ हाँ ठीक है। ओ एंड एन आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। अब सामने क्या बोला उसने कि ओ और एन आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ओ और एन इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ठीक है, और नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो ओ और एन ना, तो ओ और एन इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है दादा। सर आपकी बात हम समझ लेते हैं, ओ और एन इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है सर। तो अभी ओ आने का है हमारा, ओ और एन इमीडिएट नेबर नहीं है, एन तो आ चुका है, तो एन यहाँ पे है तो ओ यहाँ पे नहीं आ पाएगा। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ अंदर में नेगेटिव कंडीशन, अगर ओ यहाँ, एन यहाँ पे तो ओ यहाँ नहीं आ पाएगा, पी भी नहीं आ पाएगा। एन यहाँ पे है तो यहाँ पे ओ नहीं आ पाएगा, ठीक है सर। उसके बाद सामने बोलता है हमको कि ओनली, देखो इधर क्या बोल रहा है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में एक किच पर्सन है बेटा, तो क्यू और आर के बीच में अगर एक पर्सन है क्लास, तो बताओ फिर क्यू और आर, तो क्यू और आर के बीच में एक पर्सन है सर, ठीक है दादा, क्यू और आर के बीच में एक पर्सन है सर। चलो मैंने लिख लिया बेटा, क्यू और आर के बीच में एक पर्सन, बस ये लास्ट कंडीशन है और इसको हम बैठा लेंगे फिर आर, क्योंकि हमको डबल पढ़ने की पजल, ये सेटिंग अरेंजमेंट हमको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ते पढ़ते ही अपने शब्दों में कंडीशन लिख लिया, अब उसी को देखकर हम बना डालेंगे, ठीक है। चलिए आर सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, आर बैठा है सेकेंड राइट में किससे? एस से, आर बैठा है सेकेंड राइट में एस से, तो आर सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस आने का है क्या? ठीक है भैया, तो एस मान लो एस तो बाहर ही देखेगा क्योंकि सारे लोग बाहर देख रहे हैं, तो आर सीट्स, आर बैठा है सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है ब्रिजेश सर, ये भी हम आपकी बात अच्छे से समझ गए। चलो अब इसको रखना है भाई, तो कैसे रखेंगे? बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे? पी को रखो आप, क्योंकि पहले पी, क्योंकि कोई कंडीशन एक साथ बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये तो हो गया ना एन और एल में, ये हो चुका है ना, ये हो चुका है, तो इसको मैं काट देता हूँ कि ये हो गया सर पूरा। सिर्फ आपको अब ये कंडीशन रखना है, तो एल के पास पी नहीं था तो हमने कर दिया यहाँ एल के पास पी नहीं करके, एल के पास पी नहीं करके, ओके। ओ के पास टी है तो भाई टी बैठा लो कहाँ एकदम से, रुक तो जाओ सर। तो आप कहाँ से शुरू करोगे? ये यहाँ से शुरू करो, क्योंकि ये इसमें लिंक ज्यादा दिख रही है, लंबी कंडीशन दिख रही है, ये इसको पहले बैठा लो,
ठीक है मेरे भाई। अब क्या कर सकते हैं, तो ब्रिजेश सर एक काम करो। ओ, ठीक है सर। एस के सेकंड राइट में आर है, एस के सेकंड राइट में आर है। अब क्या करो, पी बैठा लो पहले। पी मान लो, यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे पी नहीं आता, यहाँ पी नहीं आता। अगर ये दोनों में पी नहीं आ रहा क्लास, अगर यहाँ पी नहीं आ रहा सर, यहाँ पी नहीं आ रहा, तो आप पी कहाँ रख सकते, इधर रख सकता हूँ पी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे पी रखा, मान लो अगर मैं यहाँ पे पी रखता हूँ, तो पी के लेफ्ट में ओ चाहिए, पी के थर्ड लेफ्ट में ओ चाहिए। तो पी के थर्ड लेफ्ट में ओ, मतलब अगर इसको आप बाहर दिखाओगे तो लेफ्ट इधर आएगा, 1 2 3 यहाँ पे ओ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। और ओ के लेफ्ट में, ओ के लेफ्ट में, हाँ ये इधर लेफ्ट है, ओ के लेफ्ट में टी चाहिए, तो ओ के लेफ्ट में बड़े आराम से टी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप पी यहाँ पे रख सकते हैं कि अगर मैंने पी यहाँ रखा, मान लो अगर मैंने बोला कि सर मैं पी यहाँ रखना चाहता हूँ, नहीं रख सकते सर, क्योंकि पी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे ओ आएगा, और ओ के लेफ्ट में कौन है, टी, तो यहाँ पे तो एल है ना भाई, यहाँ नहीं रख सकते आप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पी रख सकते हो क्या, इसका मतलब है कि सर यहाँ पे पी नहीं रख सकते आप। ठीक है, यहाँ पी नहीं रख सकते। क्या यहाँ पे पी रख सकते हो क्या, नहीं सर, यहाँ पे भी पी नहीं रख पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर पी आप रखना चाहोगे तो पी के थर्ड लेफ्ट में क्या है, ओ है, तो पी का थर्ड लेफ्ट देखो 1 2 3, यहाँ पे ओ आ ही नहीं सकता सर, यहाँ पे तो एल है, इसका मतलब यहाँ पे भी पी नहीं आएगा। क्या आप पी यहाँ रख सकते हो क्या, नहीं सर, पी यहाँ नहीं रख सकते। क्यों, 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा, ओ, ओ के लेफ्ट में तो टी चाहिए था जो कि एन है, इसका मतलब यहाँ पे भी पी नहीं आ सकता। तो आप समझ गए कि बेटा सिर्फ पी कहाँ पे आएगा सर, 100% पी यहाँ पे आएगा, तो उसको कंफर्म कर दो अगर आएगा वहां पे तो ये पी यहाँ पे आएगा। पहले ये कंडीशन को फटाफट बना लो, अगर नहीं बनता, ये अगर गलत होता है तो इस कंडीशन को रख के आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो ये तो हो गया, यहाँ पे टी भी आ गया, बढ़िया, इसको भी कंफर्म करो, ये भी कंफर्म हो गया, ये ओ भी कंफर्म हो गया। अब यहाँ 2 जगह बची है, ओ टी तो कंफर्म हो गया, अब ओ के पास में एन नहीं बैठता ना, तो एन तो इधर है, ये क्यू और आर में एक जन है, क्यू और आर में एक जन है, तो इससे हमारी कंडीशन बहकने वाली है। क्यू और आर में एक जन, क्योंकि 3 3 6 है, देखो 3 है, 3 6 है, 2 8 है और 2 10 है। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे करें, क्यू और आर में एक पर्सन यहाँ तो नहीं बैठेगा भाई, क्योंकि 2 ही जगह बची है क्यू और आर के लिए, नहीं, ये गया। कितने लोगों को समझ में आया कि बेटा ये कैसे गलत हुआ, ये कितने लोगों को समझ में आया, बताओ मुझे। समझ में आया ये गलत हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा था क्यू और आर के बीच में एक पर्सन है, क्यू और आर के बीच में एक पर्सन है, 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, तो सर क्यू और आर के बीच में तो एक पर्सन बैठता ही नहीं, क्योंकि यहाँ 2 ही जगह बची है, और क्यू तो अगर क्यू बैठा लोगे तो आर एक छोड़ के आर, यहाँ पे देखो क्यू यहाँ बैठा ला मान लो, तो एक छोड़ के आर आने को जगह ही नहीं है। क्यू यहाँ बैठा ला तो एक छोड़ के आर आने को जगह ही नहीं है सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, इसका मतलब ये गलत है। चलो इस कंडीशन में आ जाओ, मतलब मान लो ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट थी तो ये गलत हो गई, अब ये पॉसिबिलिटी जो सेकंड है हमारे, इस पे आ जाओ, ये होना चाहिए 100% सही। ठीक है, पेपर में भी ऐसे ही करना बेटा, आपको ये नहीं पता रहेगा कि जिसको आप यहाँ पे एल रख के इधर एन रखना चाह रहे थे, इधर एन रखना चाह रहे थे, तो ये सही होगी क्या, ये आपको पता नहीं रहेगा, ये आपको करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जल्दी से हो जाता है कि कैंसिल ही हो जाएगा करके, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा ये देखो फिर क्या होता है, अब मेरे को मान लो पी रखना है आपको, एल के पास पी नहीं बैठता, यहाँ पी नहीं बैठेगा, यहाँ पी नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा फिर, यहाँ दोनों में पी नहीं, यहाँ वैकेंट है, यहाँ एन है, तो यहाँ पे पी आ सकता है क्या, मान लो यहाँ पी लिया आपने, मान लो अगर यहाँ पी लिया, तो पी के थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 3, मतलब थर्ड लेफ्ट में एक, देखो जब भी अपन थर्ड लेफ्ट गिरेंगे ना तो ये वैकेंट भी गिनना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह है ना, प्लेस है, ये पर्सन बोलता तो पर्सन में वैकेंट नहीं गिना जाता कभी भी। ठीक है, चलिए, तो सर पर्सन में वैकेंट नहीं गिना जाता, याद रखना बेटा, मतलब बोला कि एन और एल के बीच में कितने पर्सन है, एल और एन के बीच में अगर कितना पर्सन, तो यहाँ पे एक पर्सन आएगा, परंतु उसमें सर ये तो वैकेंट भी है ना, नहीं इसको नहीं गिनेंगे, सिर्फ यहाँ का एक पर्सन आएगा, मतलब एल और एन के बीच में सिर्फ इधर एक पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, इधर से मतलब एल के राइट से गिनोगे तो। ठीक है, तो सर अगर आपने यहाँ पी रखा तो 1 2 3, यहाँ पे ओ के पास में टी आने को तैयार ही नहीं, मतलब सर यहाँ पे पी नहीं आ सकता। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे पी नहीं आ सकता, क्योंकि पी के थर्ड लेफ्ट में ओ आना चाहिए, और ओ के लेफ्ट में इमीडिएट में टी आना चाहिए, ओ के लेफ्ट में टी आने को जगह नहीं, क्योंकि यहाँ पे एल बैठा है। इतनी बात क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्या यहाँ पे पी आ सकता है,
यहाँ पे P आ सकता है। चलो यहाँ पे मान लो रखा मैंने P, तो 1 2 3 सर यहाँ पे तो O ही नहीं आएगा क्योंकि वैकेंट के लिए जगह है, वैकेंट है वहां पे, तो यहाँ पे P नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखो यहाँ P नहीं, यहाँ P नहीं, इधर एन वैकेंट, P नहीं, P नहीं, ये दो ही जगह बची बेटा P के लिए, सिंपल सी है, रख के देखो। अब इसको काट दूं मैं, ये बैठाल चुके हैं अपन। ठीक है सर, ये अपन बैठाल चुके हैं ना, इसलिए मैं काट देता हूँ। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर सर आपने P रखा तो घुमा के देखो, अब इसको अगर P रखा है तो ये P मान लो आउटसाइड दिख रहा है, P के लेफ्ट में, P के लेफ्ट में अपने को वो चाहिए, जब मैं बाहर दिखा रहा हूँ तो लेफ्ट इधर आएगा बेटा। ठीक है, थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पे मान लो O, जो कि बोलता है कि O अगर आप यहाँ रखोगे P के 1 2 3 यहाँ पे O रखोगे तो जो कि O आता नहीं, क्योंकि बोला था कि O के पास में N नहीं है, O के पास में N नहीं है, जो कि आपका तो O के पास में N आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी P नहीं आएगा। क्या समझे बेटा आप? अरे मेरी बात समझे क्या नहीं? यहाँ पे P नहीं आएगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भी P नहीं आएगा। ठीक है जी सर। अब बस P कहाँ बचा? यहीं पे P जगह रखने की जगह है सर, और 100% यहीं पे P रहेगा। और P अगर वहां पे है क्लास, तो P के थर्ड लेफ्ट में देखो, P का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा? O आ जाएगा सर। यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे लाल? तो सर O आ जाएगा, O आ जाएगा बेटा। ठीक है सर, अब ये O आ गया, ये P आ गया, बस अब O के लेफ्ट में देखो, ये O है ना यहाँ पे, ये O के लेफ्ट में कौन है बेटा? T है, तो O के लेफ्ट में T आ जाएगा भाई, O के लेफ्ट में क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, तो O के लेफ्ट में यहाँ पे T आ जाएगा। ठीक है दादा, हम समझ गए ब्रिजेश सर आपकी बात, यहाँ पे T आ जाएगा, कंफर्म भी कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ सर, S के सेकंड राइट में R चाहिए आपको, बहुत बढ़िया सर, जगह है अपने पास में, देखो ये एक जगह है, ये एक जगह है बेटा, और ये एक जगह, बहुत बढ़िया। एस के सेकंड राइट में आर, और आर और क्यू में एक जन, तो अगर मैंने यहाँ बाहर दिखाया, इसको बाहर ही दिखाना तो पड़ेगा ना, तो एस के सेकंड राइट में आर, हाँ, और आर और ओ में, आर और ओ में आर और क्यू में भी यहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ दिखाया तो एस, यहाँ दिखाया तो सर एस के सेकंड राइट में इधर आर आएगा, नहीं ये नहीं चलेगा, इसका मतलब यहाँ पे एस रहेगा, तो एस रहेगा, एस के सेकंड राइट में, एस के सेकंड राइट में आर यहाँ पे रहेगा, और आर और क्यू में, ये वाली कंडीशन, हाँ, आर और क्यू में एक पर्सन है, तो आर और क्यू में आर एक छोड़ के क्यू यहाँ पे आ जाएगा बेटा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जल्दी बोलो। यहाँ पे कौन रहेगा मेरे लाल? क्यू रहेगा। ठीक है, ये एस कंफर्म, ये आर कंफर्म, ये सब बाहर देख रहे हैं, हाँ, और ये क्यू कंफर्म, ये क्यू कंफर्म। ठीक है, इसी के साथ ये आंसर मेरा हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये 100% आंसर मेरा हो गया बेटा। पेपर में भी ऐसे ही करना है, आपको रख के देखना पड़ेगा, जल्दी से ये कंडीशन डिलीट हो जाएगी क्योंकि कैंसिल ही हो जाती है, आपको पता चल जाएगा कि P इधर बैठता नहीं सर, और P बैठा तो Q और R रखने को जगह नहीं थी करके, तो ये 100% आपका सही बन जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है ना? हाँ, चलिए, तो मेरे लाल अब इसको मैं हटाता हूं और इसको अपन आंसर बनाएंगे। ठीक है सर, चलिए इसको अपन आंसर बनाएंगे, तो मुझे चाहिए स्क्रीनशॉट का फंक्शन, और ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट का फंक्शन बढ़िया से, और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूंगा। चलिए देखो इधर, बहुत बढ़िया, ये आ गया मेरा स्क्रीनशॉट का फंक्शन, ये किया मैंने कॉपी, और अब आप इसके आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, और ये रहा यहाँ पे, बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे लाल? आपके स्क्रीन में 50 लाख का सवाल है बेटा। ठीक है, ठीक है सर, आप कह रहे हो तो 50 लाख का ही होगा। ठीक है मेरे भाई, बताओ तो फिर, आपको दिख रहा है आंसर बढ़िया से? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को, किसी तरह की कोई परेशानी? अरे हाँ या ना? ठीक है, चलिए समझ रहा है ना? ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? ठीक सामने देखो व्हाट इज द, क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी? ठीक है मेरे भाई, इसको तो इधर गायब करो रे जरा। हाँ देखो इधर सर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी? टी का पोजीशन क्या है? टी का पोजीशन क्या है किससे भाई? विथ रिस्पेक्ट टू एस, मतलब एस से, चाहे इधर एस हो चाहे इधर हो, तो मतलब टी का पोजीशन बताना है एस से, टी का पोजीशन बताना है एस से, क्या होगा बताओ भाई? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एस? तो पहले टी के पास चलो, क्योंकि टी का पोजीशन बताना है हमको, तो टी विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस कहाँ है भाई? ये है एस, और एस दिख रहा है बाहर, तो एस के थर्ड लेफ्ट में, मतलब पहला लेफ्ट,
दूसरा लेफ्ट और तीसरे लेफ्ट में टी है भाई, तो थर्ड टू द लेफ्ट है। टी का पोजीशन क्या है? एस से थर्ड टू द लेफ्ट। अगर मैंने पूछा रहता ओ का पोजीशन बताओ एस से, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो ये रहा फर्स्ट लेफ्ट, ये रहा सेकंड लेफ्ट, क्योंकि एस कहाँ दिख रहा है बेटा? एस तो बाहर दिख रहा है सर, तो ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट। अगर मैंने ये पूछा रहता क्लास कि बताइए क्यू का पोजीशन क्या है, क्यू का पोजीशन बताइए, तो आपने क्या बोला था? एस का पहला लेफ्ट ये, दूसरा लेफ्ट ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा वैकेंट भी आपको पोजीशन में काउंट करना है, ठीक है? वैकेंट भी पोजीशन में काउंट होगा, पर्सन में नहीं काउंट होगा, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6, मतलब क्यू का है 6 टू द लेफ्ट, मतलब एस क्यू का पोजीशन है एस से 6 टू द लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6। अगर राइट से देखूं तो राइट से अगर देखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब क्यू का पोजीशन है एस से फोर्थ राइट। बात समझ में आई? अब निकाल पाओगे? जैसे मैंने बोला आर का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एस, फ्रॉम द राइट ऑफ एस, एस के राइट से काउंट करो कि आर का पोजीशन क्या है, तो सर पहला राइट ये हुआ, सेकंड राइट ये हुआ, सेकंड राइट ये हुआ, मतलब आर का पोजीशन एस के सेकंड राइट में। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या आपको? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। तो ये टी का पोजीशन पूछा था एस से, तो एस से थर्ड टू द लेफ्ट है। थर्ड टू द लेफ्ट कहां पे मिलेगा हमको? पहले ही ऑप्शन है सर, और अगर पहला ऑप्शन है तो यही आंसर हमारा बन जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। और इसको आपको वेरीफाई भी करना है तो आप डायरेक्ट आंसर की भी दी हुई है मैंने यहाँ पे, आप आंसर की पे जाके देख सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। 11 का ए, ये देखो बेटा, ये रहा ना 11 का ए, 11 का ए दिख रहा है आपको? ये आंसर की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, ठीक है? 50 क्वेश्चन रखे हुए सर्कल के, ये प्रीलिम्स लेवल है सारे, ठीक है? भले इसमें ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ चलिए भाई, तो अब चलते हम हमारे बैक टू पवेलियन में। कहाँ आ जाओ सर? इसमें चल रहे थे, ये चल रहा था आपका, ठीक है? 11 हो गया, 12 के ओर आते हैं। चलिए बताइए तो जरा 12 का क्या आंसर आएगा। ये रहा आपके स्क्रीन में सॉल्यूशन, ताकि आप इससे आंसर बता पाए। बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे लाल, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या बोल रहा है देखना जरा ये क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट है वो करेक्ट कौन सा बोल रहा है, और वो किससे करेक्ट समझ में आएगा? ये आंसर से, इसकी मदद लेके वो देखो कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है वहां पे। चलिए आ जाइए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और बेटा इसको पॉज करके सॉल्व भी करना आप लोग, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं ये किसके लिए बना रहा हूँ? आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो इसको पॉज करके आप सॉल्व करना खुद। फिर आपने जब आंसर जब आप करोगे तो आपको तो फिर समझ में आ जाएगा। अगर आपने खुद ने सॉल्व किया है तो आंसर आपको बहुत तेजी से आ जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो क्या बोल रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, क्या एच सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस? क्या एच एस के इमीडिएट राइट में? नहीं भैया, एच तो, ये जो एच है ये एस के इमीडिएट लेफ्ट में भैया, ये तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में, क्योंकि एस कहाँ दिख रहा है? बाहर दिख रहा है, तो ये तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में हुआ। और इसने क्या बोला था कि एच सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस? नहीं, अगर एस का इमीडिएट राइट चाहिए तो कौन है यहाँ पे? पी है। मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो पी चाहिए था, ये गलत है सर, सरासर गलत है। इसका मतलब है कि ये गलत है, पहला ए गलत है भैया, ठीक है? बी देखो, बी क्या बोलता है? ओनली 3% सीट बिटवीन एन एंड एल। क्या एन और एल के बीच में ओनली 3% सीट बिटवीन एन एल? एन और एल में क्या 3% है? देखते भाई, ओनली 3% सीट बिटवीन एन एंड एल, तो भाई ये है एन और ये है एल। कहाँ है? ये है एल। अब मुझे बताओ, इसने बोल दिया ओनली 3% सीट बिटवीन एन एंड एल, और कुछ भी नहीं बताया कि एल के राइट से गिनना है या एन के राइट से गिनना है, एल के लेफ्ट से गिनना है या एन के लेफ्ट से गिनना है, कुछ भी नहीं बताया ऐसा। तो मान लो है क्या नहीं, देखते भी है अपन, चलो देखते हैं। एन और एल में 3% है क्या? नहीं भाई, इधर से तो नहीं है, यहां से तो नहीं है, क्योंकि यहां से तो ये मेरे को एक तो वैकेंट दिख रहा है, इसको तो काउंट भी नहीं करूंगा मैं। तो यहाँ तो एल और एन के बीच में 1% है, फिर तो इधर से तो है ही नहीं। इधर से देखो, अगर ऐसा देखता हूं मैं, एन के राइट से देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6, सर इधर तो 6% है, जो कि ये क्या बोल रहा है? ओनली 3% है बोलते हैं सीट बिटवीन एन एंड एल। सर गलत बात कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत है सर। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया दादा, समझ में आया ना? बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन बताओ बेटा फिर,
सी ऑप्शन बताओ मुझे, क्या बोलता है ये? क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, क्या क्यू एन के सेकंड लेफ्ट में बैठा है? ये एन रहा। और हाँ सर, ये बात सही है, क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। देखो यहाँ पे पोजीशन जो है ना, यहाँ पे हमको पोजीशन, क्योंकि अगर उसमें बीच में वैकेंट भी है तो वैकेंट का पोजीशन काउंट होता है, परंतु पर्सन काउंट नहीं होगा। अगर बोला कि एन और क्यू में पर्सन कितना है, तो एक भी नहीं है। एन और क्यू में अगर पर्सन कितना है बोला, तो इस वैकेंट को पर्सन काउंट नहीं करेंगे, ये जीरो है, फिर एन और क्यू में 0% है। परंतु बोला कि एन के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो एन का पहला लेफ्ट यही आएगा वैकेंट, क्योंकि ये प्लेस है ना, 10 लोगों की प्लेस है, 9 लोग बैठे हैं, पर प्लेस तो काउंट होगा कि एन का फर्स्ट लेफ्ट यही हुआ, एन का सेकंड लेफ्ट यही हुआ, मतलब क्यू इज अ एन का सेकंड लेफ्ट है। ठीक है, क्यू जो है सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। बहुत बढ़िया, ये आंसर आएगा मेरे लाल। मजा आया, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। उसके बाद डी ऑप्शन देखो इधर, डी एल सीट टू द इमीडिएट। अरे भाई फिर देखना क्यों है, फिर भी बता रहा हूँ कि ये गलती होगा ना, दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, एक ही आंसर आएगा। एल सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर का इमीडिएट लेफ्ट पी है भैया, आर का इमीडिएट लेफ्ट पी है। यहाँ पे कौन बोला? एल है, एल सीट इमीडिएट लेफ्ट। नहीं सर, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब है कि इसका आंसर कौन सा है भाई? इसका आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्या बेटा सबको समझ में आया कि मेरी बात? अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये रहा आपके लिए आंसर की, मतलब सॉल्यूशन। बताओ चलो, बताओ मेरे लाल, बोलो क्या आंसर होगा? बता पाओगे? हाँ सर, क्यों नहीं बता पाएंगे? तो फिर बताओ जल्दी से। हाउ मेनी सीट्स बिटवीन, कितने लोग बैठे हैं? द वन हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट, ये लेफ्ट है हाँ, ये देखो वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, जो एच के इमीडिएट लेफ्ट में उसके बीच में, एंड द वन हु सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, जो आर के इमीडिएट राइट में उसके बीच में। क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, है ना? चलो क्या बोल रहा है देखना जरा वो, बताओ फिर क्या बोल रहा है वो। उसने बोला है हाउ मेनी सीट्स बिटवीन, हाउ मेनी सीट्स बिटवीन, कितने सीट है। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे वैकेंट भी काउंट होगा, क्योंकि इसने सीट का पूछा है, यहाँ पे पूछा है सीट का, यहाँ पे क्या पूछा है आपको? सीट का। और अगर यहाँ पे पूछ रहे था हाउ मेनी पर्सन, कितने बैठे हैं, तो इस पर्सन में वैकेंट काउंट नहीं होता, इस पर्सन में वैकेंट काउंट नहीं होता, परंतु सीट में वैकेंट काउंट होता है, सीट में वैकेंट काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पर सीट है ना, पोजीशन पूछ रहा है, इसलिए वैकेंट को गिनना पड़ेगा आपको, यहाँ वैकेंट को गिनना पड़ेगा। और पर्सन पूछता तो आप वैकेंट को नहीं गिनते उसमें, क्योंकि पर्सन में वैकेंट जीरो रहता है। अगर बोला क्यू और एन के बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो ये पूछ रहा है हमसे कि बताइए सर, हाउ मेनी सीट्स बिटवीन, कितने सीट है बिटवीन द वन हु सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। तो पहले एच के इमीडिएट लेफ्ट जाओ, ये रहा मेरा एच, एच का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? क्यू है भाई। एच का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? ओ है, ओ। एच का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? ये है ओ। तो पहले ओ आ गया हमारा, कि एच का इमीडिएट लेफ्ट हो गया, और एंड द वन हु सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, जो आर का इमीडिएट राइट है, तो आर मान लो यहाँ पे है, आर का इमीडिएट राइट कौन है बेटा? एल है, एल। ठीक है, ये एल आ गया, तो आर का इमीडिएट राइट कौन है बेटा? एल। और एच का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? ओ। तो ओ के बीच में और एल के बीच में आपको बताना है कितने सीट्स है। तो बेटा सीट्स बोलोगे तो देखो इधर से लेफ्ट से देखो, आर के एल के राइट से देख लो, 1 2 3 4, मतलब इधर से 4 सीट है। अगर आप इधर से देखोगे तो एक, इधर से भी देखो 1 2 3 4, इसका मतलब 4 ही सीट है। इसका आंसर क्या आएगा पता है? 4 आएगा इसका आंसर, 4 रन। सीट बोला है ना, सीट में वैकेंट काउंट होता है, सीट में वैकेंट काउंट होता है, पोजीशन में वैकेंट काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि पोजीशन गिना जाता है, वैकेंट है तो क्या हुआ? पोजीशन तो है ना, क्यू और एन के बीच में एक पोजीशन है, सीट है। परंतु अगर बोला रहता है कि पर्सन कौन बैठा है एन और क्यू के बीच में, तो एक भी पर्सन नहीं बैठा, क्योंकि 0% है, इसलिए पर्सन काउंट नहीं होता वैकेंट वाला, मतलब वैकेंट में पर्सन काउंट नहीं होता, परंतु पोजीशन काउंट होता है, सीट काउंट होती है। ठीक है, सीट काउंट होती है कि एन और क्यू के बीच में एक सीट है करके। ठीक है, पोजीशन ही मतलब सीट होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरे लाल? आंसर आ जाएगा 4। क्या सबको बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन नंबर 13 में देखो,
क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर आएगा सी ऑप्शन। बोलो मजा आया कि नहीं? अरे हाँ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा। आंसर मैच करना है क्या? देखो आंसर अगर मैच करना है तो क्वेश्चन 13 में चल जाओ, सी आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 13 का सी आंसर आना चाहिए। ये लो क्वेश्चन, इधर देखो बेटा, क्वेश्चन 13 का सी आंसर हो गई। ये है ना क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 का सी आंसर है, दिखा आपको क्वेश्चन 13 का सी आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ मेरे लाल, चलते हैं हम बैक टू पवेलियन अपने। ठीक है भाई, ये आ गए। और हमारा कौन सा चल रहा था? ये हो गया सर। ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर, ओए 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 ओए, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। देखो कभी कभी क्या हो जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको हम ठीक कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे, किसमें? यहाँ पे जाना, नोट पे, यहाँ पे जाना और इसको क्या करना, मोड को सिलेक्ट करके टीचिंग मोड कर लेना बेटा। ये आ गया हमारा बराबर वापस। ठीक है, चलो होता है कभी कभी। ठीक है, कंट्रोल वी। चलो कंपनी का माल है, कुछ नहीं हुआ उसको। ठीक है। ठीक है मेरे लाल, ठीक है आ जाओ। तो बताओ फिर क्या आंसर आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। बोलो बोलो जल्दी बोलो। आएगा क्या? हाँ जी, क्वेश्चन 14 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, कौन सा पर्सन है आर इमीडिएट नेबर ऑफ वैकेंट। देखो इमीडिएट नेबर ऑफ वैकेंट सीट, तो भैया अगर वैकेंट सीट के इमीडिएट नेबर देखना है आपको तो वैकेंट सीट तो यहाँ पे है, इसका इमीडिएट नेबर ये भी रहेगा, इसका इमीडिएट नेबर ये भी रहेगा, क्योंकि आपने स्पेसिफिक तो बोला नहीं कि राइट में चाहिए लेफ्ट में चाहिए। इसका मतलब वैकेंट, हर पर्सन के दो इमीडिएट नेबर रहेंगे बेटा, एक इस साइड रहेगा एक इस साइड रहेगा। तो भैया इसकी जोड़ी है फिर एन और क्यू। क्या जोड़ी है इसकी? एन और क्यू की जोड़ी है, मतलब यहाँ एन और क्यू जहां पे भी आएगा वो आंसर आएगा। तो कहाँ है एन और क्यू? ये है ना सर एन और क्यू। समझ में आया क्या? बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन रहेगा। बोलो मेरे लाल, मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको आंसर की चाहिए होगी आपके लिए, यानी कि आपको चाहिए होगा सॉल्यूशन। ठीक है सर, ये लो सॉल्यूशन लो भाई, छोटा कर दो थोड़ा सा। बताओ क्या बोलता है फिर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु सिट्स, ये द है, हाँ यहाँ पे द है, टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, पी की पोजीशन बताइए विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी। बहुत बढ़िया। पी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, पहले तो हमको पी की पोजीशन बताना है, समझना इधर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, पी की पोजीशन बताइए। उसने क्या पूछा हमको कि पी की पोजीशन बताइए विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी के इमीडिएट राइट में जो होगा, टी के इमीडिएट राइट में जो होगा उससे पी की पोजीशन बताइए। ठीक है, टी का इमीडिएट राइट, तो टी कहाँ है भाई? ये रहा टी हमारा। टी का इमीडिएट राइट कौन है दादा? तो टी का इमीडिएट राइट है ये, कौन है ये? ओ है। मतलब कि ओ से पी का पोजीशन बताना है हमको, ओ से पी का पोजीशन बताना है हमको। बता पाओगे? ओ से पी का पोजीशन तो बता पाएंगे सर। इधर देखो, अगर आप राइट में जाते हो तो ओ का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और ये थर्ड राइट, मतलब एक तो होगा थर्ड राइट। ठीक है, दूसरा देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में। हाँ तो भैया ये टी का इमीडिएट राइट ये है और इससे पी का पोजीशन 1 2 3 थर्ड राइट है। अगर आप लेफ्ट में जाते हो, अगर ओ के लेफ्ट में चलोगे तो भाई साहब 1 2, फिर टी भी गिनना पड़ेगा। ओ के लेफ्ट में अगर चलोगे तो 1 2 3 4 6 7, 7 आ जाएगा, मतलब सेवेंथ लेफ्ट आ जाएगा, एक आ जाएगा सेवेंथ लेफ्ट और एक आ जाएगा थर्ड राइट, एक आ जाएगा थर्ड राइट, थर्ड राइट। अब जो इसमें ऑप्शन में आपको प्रेजेंट होगा वो आंसर करना होगा। तो ऑप्शन में क्या प्रेजेंट है देखो, क्या थर्ड राइट प्रेजेंट है, क्या सेवंथ लेफ्ट प्रेजेंट है? अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट है तो भी आंसर बनेगा। ठीक है, सेकंड टू द राइट नहीं सर, थर्ड टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट नहीं सर,
थर्ड टू द राइट, बिल्कुल सी ऑप्शन 100% आंसर बनेगा, थर्ड टू द राइट करके, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट नहीं सर, और नन ऑफ दिस तो फिर बन ही नहीं सकता जब आपका आंसर है मौजूद तो, ठीक है। अगर ये आंसर नहीं मौजूद होता सेवंथ लेफ्ट आंसर बनता, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया था कि ओ के लेफ्ट से गिनना है या ओ के राइट से गिनना है करके। अरे हाँ या ना, ठीक है जी सर। चलिए, तो इसका आंसर बनेगा थर्ड टू द राइट। तो थर्ड टू द राइट बोले तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी ऑप्शन। आपको अगर ऑप्शन मैच करना है तो आप देख भी सकते हैं, 15 का आंसर सी होगा करके। ये देखिए बेटा, दिखा क्या आपको? 15 का आंसर सी दिख रहा है, 15 का आंसर सी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपको काम में आएगा। जब आप, मैं बाकी क्वेश्चन जब होमवर्क दूंगा तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको काम में भी आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। तो ये हो गया अभी हमारे 15 तक क्वेश्चन। अब 16 से 20 देखो, बनाओ इसको। चलो इसको पॉज करो, पहले लेक्चर को, वीडियो को पॉज करो और आप बनाओ पहले, ठीक है। पॉज करके पहले आप बनाओ। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपने पॉज करके बनाया होगा बेटा, ठीक है। हाँ जी, अब चलो, अब मेरी बारी। तो क्या बोल रहा है भैया, 10% है क्या? ये बोल रहा है सर 10% आर सिटिंग, 10% आर सिटिंग इन अ सर्कल, 10% तो बैठे सर्कल में फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो इससे अच्छा और कौन सा क्वेश्चन होगा आसान? 8% भी बोलता, 10% क्या 12% भी बोलता तो भी हम बैठा देते, इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% आर सिटिंग फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ठीक है मेरे भाई। डी सीट थर्ड टू द, देखो उसने क्या बोला, डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एल। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसको हम जल्दी से बना लेंगे। ओके दादा, यहाँ पे एक सर्कल निकालो ऐसा करके, ठीक है मेरे भाई। एक और सर्कल लगेगा तो यहाँ निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है सर। अच्छा सर, चलो बताओ तो जरा, 10 लोग बैठे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहीं भी एक 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। चलिए भाई, सामने देखो क्या बोलता है, बोलता है कि डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एल। तो डायरेक्ट डायरेक्ट बनाओ, अब तो मेरे को मालूम है कि आउटसाइड सर्कल फेसिंग आउटसाइड, सब लोग आउटसाइड देख रहे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बनाओ। बोलता है पहले डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, तो मान लो ये है एल और डी के थर्ड, 1 2 3 यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे लाल डी, यहाँ आ जाएगा डी, ठीक, यहाँ मान लो। चलो उसके बाद बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो भैया एक बार बी इधर लिख लो, और एक बार अगर आपने बी यहाँ लिखा तो एक बार बी इधर भी तो आ सकता है ना, तो कोई बात नहीं सर, इसको एल मान लो। और एल है, ये क्या है बेटा, ये एल है, एल के थर्ड राइट में कौन है, डी, 1 2 3, यहाँ पे डी आ गया, सब आउटसाइड दिख रहे हैं, हाँ ठीक है सर। उसके बाद ये डी आ गया, इधर एक बार आपने बी बैठा ला तो एक बार इधर भी बैठा दो सर, एक बार इधर बैठा दो बी, ठीक है मेरे भाई, दिख रहा है ना आपको बढ़िया से? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बहुत ही बढ़िया जी, थोड़ा सा इसको छोटा लिख दो सर, चलिए छोटा लिख देते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। यहाँ पे बी, बहुत ही बढ़िया बेटा, इसको बी को सर्कल कर दो, डी को सर्कल कर दो, ठीक है। चलिए इतना आपको समझा होगा, समझा। अब सामने पढ़ो क्या बोलता है, बी इज एन इमीडिएट नेबर, क्या बोला उसने, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ये तो हो गया सर सामने। 3% सीट बिटवीन बी एंड जी, तो बी और जी के बीच में 3% बैठे। अब अगर आपको बी और जी के बीच में 3% बैठाना क्लास, तो इधर जाओगे, अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे तो जी बैठता ही नहीं, तो इधर मत जाओ लेफ्ट में, ये हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी है और ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। तो भाई इधर मत जाओ, तो 1 2 3 यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है सर, बहुत अच्छे, यहाँ पे जी आ जाएगा। अब यहाँ अगर बी है तो देखो इधर 1 2 3 यहीं पे जी आएगा, 1 2 3 यहाँ पे जी आएगा, मतलब यहाँ तो दो दो जगह जी आने लगा सर, कोई बात नहीं, सामने पढ़ो अब भी क्लियर हो जाएगा। लेस देन 3% सीट बिटवीन एल एंड जी व्हेन काउंटेड टू द, देखो यहाँ काउंटेड टू द बोला है, किससे काउंट करना है, किसके लेफ्ट और राइट से काउंट करना है, तो बोला है कि लेस देन 3%, ये लेस देन 3% का क्या मतलब है, 3 से कम लोग होने चाहिए, 3 से कम लोग मतलब 2 3 से कम, लेस देन 3 बोला, अगर लेस देन 3 बोला बेटा, 3 से कम तो कितने चलेंगे, 3 से कम मतलब सर हो 2 चलेगा, 1 चलेगा,
2 चलेगा, 1 चलेगा या 0 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0। अब 3 नहीं चलेगा, ठीक है, 3 नहीं चलेगा, 3 से कम चाहिए। तो लेस देन 3% सीट बिटवीन एल एंड जी, एल और जी के बीच में 3 से कम चाहिए, चाहे 2 हो जाए चाहे 1 हो जाए, पर 3 से ज्यादा नहीं चाहिए उसके बीच में, ठीक है। हाँ, व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एल, और एल के लेफ्ट से करना है। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे जी रखोगे, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे अगर जी रखा आपने तो एल लेस देन 3% एल और जी, तो एल और किसके लेफ्ट से काउंट करना, लेफ्ट ऑफ एल, तो एल के लेफ्ट से अगर काउंट करोगे तो भैया एल और जी में तो एक ही पर्सन है, एल और जी में तो एक पर्सन है। पर अगर आपने, ध्यान देना बेटा, पर अगर आपने ये वाले जी को कंफर्म किया, अगर आपने ये वाले जी को कंफर्म किया, तो सर एल और जी में देखो बेटा, एल के लेफ्ट में देखो 1 2 3, 3 लोग हैं, जो कि बोल रहा है 3 से कम होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, पर 3 से कम। पर यहाँ पे अगर ये जी रखोगे तो सर एल के लेफ्ट से अगर काउंट करोगे तो यहाँ तो 3 लोग होंगे, जो तो बोल रहा है, जो कि वो तो बोल रहा है 3 से कम चाहिए, इसका मतलब ये जी नहीं हो सकता, तो ये जी नहीं हो सकता, तो हटा दो इसको, ठीक है। चलो ये जी कंफर्म हो गया, ठीक है सर, सारे लोग बाहर दिख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। क्या आपको समझ में आई बात? और यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि 1 2 3 करके यहाँ तो जी आ ही नहीं सकता था, बी और जी 1 2 3 करके यहाँ जी आएगा, तो इस साइड जी कंफर्म ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इधर सामने बोल रहा है हमको एफ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। अब एफ जो बैठा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी बैठा है, एफ जो है जी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो भैया जी तो बाहर ही देखेगा, सब लोग बाहर ही देख रहे हैं, जी तो बाहर ही देखेगा, जी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ बैठा है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ बैठा है मेरे लाल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि हाँ सर 100% है, ये एफ कंफर्म हो गया, ये एफ कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए सामने देखो क्या बोलता है, एफ सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एफ सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एफ सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है सर। 3% सीट बिटवीन एम एंड पी, 3% सीट बिटवीन एम एंड पी, तो 3% है एम और पी के बीच में, तो मेरे भाई एम और पी के बीच में 3%, ओके दादा, कहीं लिख के रख लो कि एम और पी के बीच में 3% है, ठीक है सर, अच्छी बात है, बैठाना पड़ेगा कहीं अपने को, रुक जाओ अभी। अब एम और पी के बीच में 3% है, और एम इज एन इमीडिएट, देखो सामने दिया हुआ है, एम इज एन इमीडिएट, जो कंफर्म नहीं बैठता उसको थोड़ा सा लिख के रख लेना, ठीक है, और फिर बाद में कंडीशन होने के बाद में उसको एक साथ बैठा के देखना। फिर एम इज एन इमीडिएट राइट ऑफ वी, ये देखो ये एम है ना, एम 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 इज इमीडिएट राइट ऑफ वी, जो ये एम है, ये जो एम है ये वी का इमीडिएट राइट है, मतलब ये जो एम है, अब ये वी सब लोग बाहर दिख रहे हैं तो मैं इसको बाहर दिखाता हूँ, ठीक है। वी का इमीडिएट राइट कौन है, एम है, इमीडिएट है वो भी, एम जो है वी का इमीडिएट राइट बैठा है, ठीक है जी सर। तो m इज एन इमीडिएट राइट ऑफ v, हमेशा याद रखना, अगर आपने ऐसा लिखा रहता कि m बैठा है करके, तो इसका मतलब हो जाता कि v के कहीं भी राइट में m बैठा है, परंतु जब आपने ऐसा लिखा कि v और इधर नीचे करके एरो करके m लिखा, तो ये v का इमीडिएट राइट होता है, और ये बीच में अगर आपने एरो दिया ऐसा, तो ये v के कहीं भी राइट में m बैठा है, ठीक है। ये समझ रहे हो क्या लिखने कंडीशन? आप याद करो, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया, बिल्कुल एकदम ये सारी कंडीशन लिखता कैसे हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है, सब कंडीशन बताया। तो ए इज सिटिंग थर्ड टू द अवे का मतलब क्या होता है, ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, ए इज सिटिंग थर्ड अवे फ्रॉम बी का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो, सब कुछ बताया वहां पे, है ना। हाँ, थर्ड अवे और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, A is sitting third to the left of B, A is sitting third away from B, इसका मतलब अलग अलग होता है बेटा, ठीक है। हाँ जी, थर्ड अवे का मतलब होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी है, इधर भी 2 छोड़ के तीसरे नंबर में बैठ सकता है, लेफ्ट में भी 2 छोड़ के तीसरे नंबर राइट में बैठ सकता है, अवे बोल रहा है तो, और थर्ड टू द लेफ्ट बोला तो लेफ्ट में ही जाएगा फिर, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। चलिए तो ठीक है सर, इसका मतलब उसने बोला कि एम इज इमीडिएट राइट ऑफ वी, हमने लिख के रख दिया है, बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर। उसके बाद आर सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच, और हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कुछ नहीं है इसमें। आर सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच, आर सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच, आर सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच मेरे भाई, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, आर सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच, आर सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच मेरे भाई, एच के फिफ्थ राइट में आर है, ठीक है भैया। और एच हु इज नॉट, ये देखो ये हु किसके लिए लगा है, ये एच के लिए आएगा, जो इमीडिएट पर्सन रहता है उसके लिए आता है हु, तो ये हु किसके लिए, एच के लिए। एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल, तो एच जो है वो एल का नेबर नहीं है, ये हु है ना, हु किसके लिए आएगा बेटा, एच के लिए। एच इज नॉट इमीडिएट, एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल, एच एल का नेबर नहीं है,
ये जो H है L का नेबर नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या आपको? पक्का H L का नेबर नहीं है। ठीक है सर, आ जाओ सर। अब बड़े आसानी से आप बैठा सकते हो कि H L का नेबर नहीं, मतलब यहाँ L था तो यहाँ H नहीं आ सकता, और यहाँ L है तो यहाँ H नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ L है तो यहाँ H नहीं आ सकता, और L यहाँ है तो H नहीं आ सकता, यहाँ भी H नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया। तो H आएगा कहाँ? क्योंकि H के फिफ्थ राइट में आपको R बैठाना है। अगर आपने H यहाँ लिया तो H यहाँ लिया तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे R आ सकता है बड़े अच्छे से। आपने अगर H यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5, यहाँ H आ ही नहीं सकता क्योंकि R बैठाना है आपको। 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे R नहीं आ सकता, इसका मतलब H नहीं आ सकता। H अगर आपने यहाँ लिया तो 1 2 3 4 5 नहीं आ सकता, यहाँ पे भी H नहीं। इसका मतलब सिंपल सी बात है क्लास कि 100% H कहाँ आ जाएगा? 100% H यहाँ पे आ जाएगा। और अगर H यहाँ पे है तो H का राइट 1 2 3 4 5 यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है सर, है ना? अब ये देखो, ये कंडीशन तो हो गई सर, ये कंडीशन को काट दो। परंतु क्लास, अच्छा पहले एक ही को कंप्लीट कर लो, कौन सा आंसर आता है पता नहीं होगा ना फिर। तो V के इमीडिएट राइट में M आने के लिए जगह हो ना, तो 2 जगह खाली चाहिए हमको, क्योंकि V के इमीडिएट राइट में M है, मतलब यहाँ 2 जगह, 2 लोग बैठने वाले हैं, तो 2 जगह की खाली चाहिए V और M के लिए। बताओ, गई भैंस पानी में, क्योंकि V और M के लिए जगह ही खाली नहीं। देखो यहाँ एक सेपरेट जगह खाली है, यहाँ एक सेपरेट जगह खाली है, नहीं चाहिए भाई हमको, 2 जगह एक साथ खाली चाहिए थी, V और M। V और M है कि यहाँ पे कहीं V और M नहीं है, इसका मतलब V के राइट में इमीडिएट में M चाहिए था, तो यहाँ पे V और M रखने को जगह खाली नहीं है, यहाँ एक ही जगह खाली है, यहाँ एक जगह खाली। इसका मतलब है बेटा कि V के इमीडिएट राइट में M रखने को जगह खाली नहीं है मेरे भाई। समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि V के इमीडिएट राइट में M तो 2 जगह खाली चाहिए ना, 2 पर्सन है ना, एक साथ 2 पर्सन है, तो एक तो V बैठा नहीं है कहीं, तो V यहाँ रखूंगा तो M यहाँ नहीं रख सकता, V यहाँ रखूंगा तो M नहीं आ सकता, V यहाँ रखूंगा तो M नहीं आ सकता। इसका मतलब है ये तो गया, राना तो गियो भैया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ ना ठाकुर, राना तो गियो। चलो फिर ये देखो मेरे लाल, ठीक है। अब मेरे को ये 100% मालूम है कि मेरे को 2 जगह चाहिए V और M के लिए, तो आएंगे कहाँ? आएंगे तो देखो यहाँ एक साथ 3 जगह खाली है, यहाँ पे 3 जगह खाली, यहीं पे आएगा। तो बेटा एक काम करो, आप क्या करो, पहले तो H को बैठा लो। मान लो अगर आपने H को बैठा ला यहाँ, देखो बड़ा आसान है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने H को बैठा लिया यहाँ, तो H के राइट में R चाहिए, तो 1 2 3 4 5 यहाँ R आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पे अगर H रखा तो आपने 1 2 3 4 5, यहाँ L है, R आ नहीं सकता, मतलब यहाँ H नहीं आएगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ओके। उसके बाद देखो यहाँ H रखा आपने, यहाँ H रखा तो सर 1 2 3 4 5 यहाँ R तो आ सकता है। ये बात तो सही है। देखो इधर यहाँ पे भी अगर आप H रखना चाहें तो यहाँ पे भी H आता है, और यहाँ पे भी R रखने को आ रहा है, परंतु पहले इसको रख के देखो। अगर आपने H और रखा, यहाँ इसको H कंफर्म किया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है सर, अब मेरे को मालूम है कि V के राइट में M है, और V और M दोनों एक साथ बैठेंगे, तो V और M यहीं पे आ जाएगा। फिर तब मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, और V के राइट में M है ना, तो यहाँ पे V लूंगा, यहाँ पे क्या लूंगा मैं, यहाँ पे V लूंगा, और यहाँ पे M लूंगा। ठीक है, हाँ सर, यहाँ पे V लूंगा, यहाँ पे M लूंगा। ओके मेरे भाई, यहाँ V, यहाँ पे M। ठीक है, तो V और M ले लूंगा, और फिर बचा कौन? P बचा। तो P, ये देखो P और M के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है, तो P और M के बीच में 3 पर्सन आने को चाहिए। फिर ये M है, तो भैया 1 2 3 यहाँ पे P आ जाएगा बड़े आराम से, यहाँ पे P आ जाएगा बेट। M यहाँ है ना, 1 2 3 यहाँ P आ जाएगा, आंसर ही हो गया, खत्म। अगर आप ये H को यहाँ बैठालते तब आंसर ही नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, अभी बताता हूँ, करके दिखा रहे हैं आपको, दिखा देता बेटा करके। हाँ, अगर आप वैसा बैठालते ना कि सर आप H को यहाँ पे भी तो ले सकते थे, अगर आप H को यहाँ लेते मान लीजिए, तो H के 1 2 3 4 5 यहाँ पे R आ जाता। बात सही है सर आपकी, H और R यहाँ पे आ जाते दोनों, और ये V के इमीडिएट राइट में M आ जाता, यहाँ V आ जाता, और यहाँ पे M आ जाता। अब पर ये M और P में कितने जन चाहिए बेटा? 3 जन चाहिए। M और P में 3 जन चाहिए, तो ये M है, 1 2 3 करके यहाँ P नहीं आ सकता, 1 2 3 करके यहाँ P नहीं आ सकता। इसका मतलब ये गलत हो जाता, क्योंकि M और P में 3 जन बैठाना बहुत जरूरी है, यहाँ बैठ नहीं रहे थे, इसका मतलब ये गलत हो जाता। ठीक है, तो इसको H यहाँ नहीं आ सकता, तो क्या होगा फिर सर? 100% H यहीं पे आएगा,
और अगर वहां पे आएगा तो आर यहीं पे आएगा, ठीक है। रुको 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 रुको, वी और एम 1 2 3 नहीं आता ना भाई, 1 2 3 नहीं आता ना भाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एच रहेगा 100% और आर यहीं पे रहेगा और वी यहाँ पे रहेगा। देखो वी क्या रहेगा सर, वी 100% यहीं पे रहेगा, एम यहीं पे रहेगा और एम 1 2 3 करके यहाँ पे पी रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि सबको आई? पक्का? चलो इसको कंफर्म कर देते हैं और इसको हमारा ये 100% आंसर है। कौन सा? ये वाला, हाँ ये वाला आंसर है बेटा, ठीक है। तो ये P को हमने कंफर्म किया, ये H को हमने कंफर्म किया, ये V को हमने कंफर्म किया और ये M को हमने कंफर्म किया। ये सब बाहर ही दिख रहे, कोई जरूरत नहीं इसको करने की इतना, ठीक है। चलिए ये आंसर बन गया बढ़िया से और अब हम हमारा स्क्रीनशॉट निकालते हैं इसको और ओए होए होए, नहीं मज़ा नहीं आया तो क्या करें, मज़ा नहीं आया तो हाँ, मज़ा नहीं आया तो क्या करना चाहिए? ठीक है, मज़ा नहीं आया तो इसको पहले मिटाना चाहिए, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट में जाएंगे और स्क्रीनशॉट निकालेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया सर, ये किया, कंट्रोल कॉपी किया और नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हम चले नेक्स्ट पेज में। आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट पेज में, यहाँ चले और कंट्रोल वी करेंगे हम। देखो ये आंसर आ गया ना आपके लिए बढ़िया से। चलो बताओ फिर, बोलो ब्रिजेश सर क्या आंसर आएगा भाई? चलिए, ओए बी डी वी एच, यहाँ पे क्या था, कट क्यों गया ये, कट क्यों गया ये? रुकना जरा 1 मिनट, आपने कॉपी तो कर लिया पर हमको मज़ा नहीं आया, ये एफ कट गया ना दादा। रुकना क्लास, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना बेटा। कॉपी कॉपी किया और मैं नेक्स्ट पेज में गया, इसको पेस्ट करूँगा। ऐसा क्योंकि ब्रिजेश सर ये मुझे एफ दिख नहीं रहा था इसलिए। बताओ मेरे लाल क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एल? एफ की पोजीशन बताइए एल के रिस्पेक्ट में, एफ की पोजीशन बताइए एल के रिस्पेक्ट में, तो बताओ फिर जल्दी से एफ की पोजीशन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ? एफ की पोजीशन बताना विथ रिस्पेक्ट टू एल, तो एफ की पोजीशन ये रहा मेरा एफ, एफ की पोजीशन बताना विथ रिस्पेक्ट टू एल, ये रहा मेरा एल। तो ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, क्योंकि सब बाहर दिख रहे हैं ना, तो ये तीसरा लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट चाहिए, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट कहाँ है भैया? थर्ड टू द राइट है, थर्ड टू द लेफ्ट चाहिए, डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ये आंसर रहेगा। तो 16 का आप ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। बोलो भाई मजा आया कि नहीं? ठीक है, अगर आपको आंसर चेक करना है देख लो 16 का डी है कि नहीं, तो दिखा आपको, ये देखो 16 का डी, ये बेटा आंसर 16 का डी दिख रहा है, 16 का डी है, ठीक है। चलिए आ जाइए, इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो ताकि आपको सामने काम पड़े, जब आप ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा कुछ क्वेश्चन तो आप खुद कर पाए, ठीक है। चलिए 17 कीजिए। ए यार 15 हो गया था क्या? अच्छा 16 से 20 है ना, तो 16 ये किया हमने, ये 17 करने जा रहे हैं, कंट्रोल वी। चलो भाई कंट्रोल वी कर चुके हैं हम लोग और ये आप मुझे अब इसका आंसर बताओगे बढ़िया से। बोलो सर, बोल रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स अपोजिट टू ईच अदर? कौन से पेयर अपोजिट है ईच अदर? ध्यान से देखना बेटा इसको, बहुत अपोजिट कौन से पेयर है ईच अदर। तो इसको अगर आपको ऐसा करना है ना कि अपोजिट निकालना है तो कैसे करोगे बता रहा हूं मैं, देखो इधर पहले तो एल, पहले 4 इधर होना चाहिए, 4 इधर होना चाहिए,
तो ये एल के देखो 1 2 3 4 एम है, तो ये एल और एम अपोजिट है, सामने आमने सामने है। रुको बता रहा हूँ, दूसरा कलर ले लो क्या, कुछ पोपटी ले लेता हूँ और थोड़ा बड़ा। देखो इधर ये एल के सामने एम है, ठीक है। हाँ, और ये 4 है इधर, और ये 4 इधर है, 1 2 3 4, ये 4 इधर है बेटा, ठीक है। अब आप आराम से बता सकते हो ना कौन किधर है करके, ठीक है। कैसे बताऊंगा, रुक जाओ। हाँ, सबसे पहले इसको बी को मिला लो, ठीक है, ये आमने सामने हो गया। उसके बाद क्या करो आपने को पूछा आर और एफ, आर और एफ, नहीं आर और एफ तो आमने सामने हो ही नहीं सकता। इधर देखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा उसने, आर और एफ पूछा ना। अरे सर आर और एफ तो आमने सामने हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एफ का आमने सामने कौन है, बी है, तो आर और एफ तो हो ही नहीं सकता, तो पहला तो गया, ठीक है। दूसरा देखो पी और वी, तो मेरे भाई पी और वी, हाँ पी और वी हो सकता है क्लास, ठीक है, पी और वी हो सकता है, पी और, इसको करके दिखा देता हूँ, रुको। इसको क्या करो, गुलाबी कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब मेरे भाई ये हो गया एक जोड़ी। उसके बाद ये तो जोड़ी होगी सर। ठीक है सर, एल का जस्ट लेफ्ट, इसका जस्ट लेफ्ट, ये लो बरा, ठीक है मेरे भाई। इसका जस्ट राइट, इसका जस्ट लेफ्ट, तो इसका ये लो बरा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि कुछ मैंने क्या कर दिया? अरे हाँ या ना, आ रहा है तो बताओ, नहीं तो नहीं बोलो, ठीक है। सब आमने सामने कर दिया बेटा। हाँ, कैसे करते हैं देखो, ये मान लो जैसे ये एफ और बी एक तो पता है ना आपको, तो बी का राइट कौन है, डी है, तो ये एफ का लेफ्ट जी है, इसका मतलब जी और डी की जोड़ी बनेगी। जैसे ये एम और एल है, तो एम का राइट एच है, तो इसके सामने कौन है, एल है, एल का राइट आर है, तो ये एच और आर की जोड़ी बनेगी। जैसे इसका लेफ्ट वी है और इसका ही लेफ्ट कौन है, पी है, तो पी और वी की जोड़ी बनेगी। मतलब ये वाली जोड़ी जैसे बनी है आपके सामने, वी और ये वाली ना। हाँ, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से, बहुत अच्छे। तो अब बता दो, पी और वी की तो जोड़ी दिख ही रही है भाई, सामने सामने दिख रही है, पी और वी की जोड़ी अपोजिट है करके, बिल्कुल सही। ये आंसर आने के 100% चांसेस है भाई, ठीक है जी। कौन, पी और वी। अच्छा, दूसरा भैया, क्या डी और पी, डी और पी, नहीं डी और पी क्यों रहेगा फिर, पी और वी जब है तो डी और पी कैसे रह सकता, नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। एल और वी, एल और वी थोड़ी रहेगा, एल और एम पहले से दिख रहा है मुझे, एल और एम में नहीं। वी और जी, वी और जी, भाई जी के साथ में किसका, जी के साथ में डी का है, तो फिर वी का साथ क्यों जोड़ रहे हो उसको, ठीक है, तो ये भी नहीं रहेगा। इसका मतलब आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सबको सहमति हुई क्या, बताओ। वैसे चेक भी कर लेते हैं आपकी, क्वेश्चन 17 का बी, क्वेश्चन 17 का बी मेरे भाई। ए दादा, चल इधर आजा नीचे। ओए हाँ, ये लो आंसर 17 का बी, ये देखो बेटा 17 का बी है, दिखता है क्या आपको, ये 17 का बी आंसर है, ठीक है, ये 17 का बी आंसर है। जी सर, बहुत अच्छे। चलिए, 17 का बी आंसर है। और अब हम चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में। आ जाओ मेरे लाल, मजा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। ओए, जाना भाई इधर से, चलो बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा। हाँ, बस दिख रहा है आपको बढ़िया से, हाँ सर दिख रहा है, तो बता दो फिर मुझे आंसर क्या होगा। देखो क्या बोला है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बोलता है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बोलता है, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये आंसर देखना, ये स्टेटमेंट ये आंसर को फॉलो कर रहा है, जो फॉलो कर रहा होगा वही ट्रू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है मेरे भाई, कौन सा ट्रू है बताते हैं अपन। पहला देखो बरा, आर सीट अपोजिट टू एफ, क्या आर एफ के अपोजिट में है, नहीं भाई, एफ के अपोजिट में कौन है बेटा, बी है, एफ के अपोजिट में कौन है मेरे लाल, बी है, ठीक है। हाँ सर,
अपोजिट देखना हमेशा। एक बार और अपोजिट के लिए बता देता हूं। जैसे देखो बेटा, मान लो जैसे ये आपको एल और एम की जोड़ी मिल चुकी है कि ये अपोजिट है करके, ठीक है। तो पहले एल का लेफ्ट देखना, तो ये एम का राइट देखना, ये अपोजिट रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब फिर से एक बार बता रहा हूं, मान लो ये एफ और बी आपको मालूम है कि अपोजिट है, तो एफ का लेफ्ट देखा तो बी का लेफ्ट देखना, ठीक है। ये अपोजिट है एक दूसरे के सामने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मान लीजिए ये जोड़ी है एल और एम की, तो एम का मैंने देखा, एम का और कौन सी जोड़ी, देखो ये एफ और बी देख लेता हूं। एफ बी का राइट डी है तो एफ का लेफ्ट जी है, इसका मतलब जी और डी की जोड़ी बनेगी, जी और डी की जोड़ी बनेगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और सर ये और सबकी तो हो गई ना, ये तो ये पहले से ही बना के रख दिया था मैंने। कौन सी जोड़ी? ये वाली, पी और किसकी है? वी की ना। हाँ, एम का लेफ्ट, एम का लेफ्ट, एल का लेफ्ट, तो ये वाली जोड़ी, ये वाली जोड़ी है। अब समझ में आ गया आपको? पूरा फूल बना दिया बढ़िया से, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो बोल रहा है क्या आर सीट अपोजिट टू एफ? नहीं सर, आर एफ के अपोजिट में तो बी है बेटा, आर कहाँ है? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी, क्या डी इमीडिएट राइट ऑफ वी है? पता नहीं सर, देखने दो सर हमको। बोलता है क्या डी सीट इमीडिएट राइट ऑफ वी? वी के इमीडिएट राइट में डी है क्या? नहीं सर, वी के इमीडिएट राइट में तो कौन है बेटा? एम है। वी के इमीडिएट राइट में कौन है? एम है। डी सीट इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी के इमीडिएट राइट में एम है मेरे भाई, डी नहीं है, ठीक है। गलत हो गया ये भी। उसके बाद ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन पी एंड बी, बताओ। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन पी एंड बी, क्या पी और बी के बीच में एक पर्सन है क्या? हाँ सर, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन पी एंड बी, ठीक है। देखते हैं पी और बी में, इधर देखो मेरे लाल, पी और बी, तो ये रहा पी और ये रहा बी। तो बेटा नहीं सर, गलत बात बोल रहे हो आप। वो बोल रहा है पी और बी के बीच में एक पर्सन है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन पी एंड बी। नहीं सर, ऐसा है ही नहीं। ये रहा पी और ये रहा बी, तो सर पी दो छोड़ के, मतलब यहाँ पे दो जन बैठे हैं, एक जन तो है नहीं। अगर इधर से भी काउंट करोगे तो बी और पी में ये रहा पी, ये रहा बी, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आएंगे, एक पर्सन तो है नहीं सर। वो तो बोल रहा है एक पर्सन है करके, तो ये गलत बोल रहा है सर, ये गलत बोल रहा है सर, ठीक है। चलिए आ जाइए। सी, ये डी ऑप्शन देखिए, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, क्या एफ के सेकंड लेफ्ट में पी है क्या? पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में पी, देखना जरा। एफ के ये एफ है मेरा, एफ का फर्स्ट लेफ्ट हो गया एच, एफ का सेकंड लेफ्ट हो गया एम, यहाँ पी कहाँ है? पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, नहीं, एफ के सेकंड लेफ्ट में तो एम है मेरे भाई, एम है, तो ये भी गलत हो गया। अगर ये भी गलत हो गया तो फिर सही कौन सा होगा? ऑल द अबव स्टेटमेंट, फिर सारे गलत हो गए बेटा ऊपर के, ये भी गलत है, सारे गलत हो गए, तो ऑल द अबव स्टेटमेंट फॉल्स। समझ में आई क्या बात? आई मेरे लाल? ऑल द, ये आंसर बनेगा भाई, कि सारे के सारे फॉल्स से ऊपर दिए गए, ठीक है। और सारे के सारे फॉल्स है, तो क्वेश्चन 18 का आंसर बनेगा, क्वेश्चन 18 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। बोलो मजा आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जल्दी जल्दी पटापट बताएंगे, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन में 1 लाख का सवाल और इसका सॉल्यूशन। चलो बताओ, बताओ मेरे भाई क्या बोल रहा है, देखना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ एल? ये एल है बेटा, हाँ एल है, ये एल है, ठीक है, एल है मेरे लाल, एल है एल। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ एल? जो एल के इमीडिएट राइट में होगा उसका पोजीशन, तो एल के इमीडिएट राइट में कौन है? उसका पोजीशन किससे? विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, जो एम के सेकंड लेफ्ट में होगा उससे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? ठीक है, चलो बताओ फिर क्या बोल रहे हो। तो सर ये ऐसा बोल रहा है मेरे भाई, देखो मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले तो बोल रहा है व्हाट इज द पोजीशन, किसी का तो भी हमको पोजीशन फाइंड करना, पर किसका? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, मतलब जो एल के इमीडिएट राइट में है, एल के इमीडिएट राइट में जो है वो व्यक्ति, एल के इमीडिएट राइट में जो है वो व्यक्ति, उसका पोजीशन फाइंड करना है, ठीक है।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल के इमीडिएट राइट में जो व्यक्ति होगा उसका पोजीशन फाइंड करना है, उसका पोजीशन फाइंड करना है किससे, विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, जो एम के सेकंड लेफ्ट में होगा। मान लो एम यहाँ बैठा है तो एम के सेकंड लेफ्ट में जो होगा, मान लो इसको नॉर्थ मान के लिखता, तो एम के सेकंड लेफ्ट में पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट मान लो, एम के सेकंड लेफ्ट में जो होगा उससे एल के राइट में, एम के सेकंड लेफ्ट में जो होगा उससे एल के राइट में, इमीडिएट राइट में जो होगा उसका पोजीशन बताना। सबसे पहले आप चलो एम के सेकंड, देखो विद द रिस्पेक्ट ऑफ द वन हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड लेफ्ट में चलो पहले, ये रहा मेरा एम, एम का सेकंड लेफ्ट, ये पहला लेफ्ट ये दूसरा लेफ्ट, ठीक है, डी आ गया, आ गए हम डी के पास। चलो बहुत बढ़िया बात है, हम आ गए डी के पास भाई, हम आ गए डी के पास, ठीक है सर। अब डी के पास आ गए तो डी से जाना है, अब किसके पास जाना है, जो एल का इमीडिएट राइट होगा, जो एल का इमीडिएट राइट होगा उसके पास जाना है। तो एल का इमीडिएट राइट कहाँ, ये है एल, ये हमारा एल, तो एल का इमीडिएट राइट कौन है बेटा, आर है, ये एल का इमीडिएट राइट कौन है बेटा, आर है, आर। तो हमको जाना है ये एम के सेकंड लेफ्ट डी से, ये डी के पास पहुंच गया, और डी से अब जाना है हमको आर के पास, अब जाना है हमको आर के पास। तो डी, ये देखो बाहर दिख रहा है डी का फर्स्ट लेफ्ट, डी का सेकंड लेफ्ट, मतलब आंसर आएगा आर का पोजीशन डी के सेकंड लेफ्ट में करके। मजा आया, आर का पोजीशन डी के सेकंड लेफ्ट में, क्योंकि एल के जो राइट में होगा इमीडिएट राइट में उसका पोजीशन पूछा था, एम के सेकंड लेफ्ट से जो भी होगा, एम के सेकंड लेफ्ट में जो भी होगा उससे। तो भैया ये आर का पोजीशन पूछा है एम के सेकंड लेफ्ट से, तो डी है, डी का पहला लेफ्ट और डी का सेकंड लेफ्ट, आर, ठीक है भैया। तो सेकंड लेफ्ट है आंसर दादा, सेकंड टू द लेफ्ट, यही तो आंसर हो गया पहले ही, मजा आ गया, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट मतलब 19 का ये आंसर आना चाहिए, 19 का ए आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 19 का ए आंसर आना चाहिए। देख लो आंसर भी देख लो, 19 का ए आंसर है क्या नहीं, क्या दिखा तुमको 19 का ए आंसर, हाँ सर हमको तो दिख गया, ये लो बेटा 19 का ए आंसर, मजा आ गया, अरे हाँ या ना, ठीक है चलिए। नाइनटीन का ये आंसर था ए ऑप्शन, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर चलते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा मुझे, ये लो सॉल्यूशन, ओए ये कैसे हो जाते हो भाई, चलो मेरे भाई, उम्मीद कर रहा हूं आपको बढ़िया झकास दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। क्या पूछ रहा है बताना जरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एच, एच का डायरेक्शन बताइए बोल रहा है, व्हाट इज, हाँ हाँ, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ एच, एच का डायरेक्शन, तो भाई सब एच का सारे का डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड है, डायरेक्शन चेंज करना बोले मतलब क्या, इनसाइड दिखा देना। तो उसने बोला इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ एच, एच का अगर डायरेक्शन में चेंज कर दूं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, बिल्कुल सही, एच का पहले डायरेक्शन चेंज करो जल्दी से, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दम ही नहीं है, आउटसाइड देख रहा है, इनसाइड कर दो बस एच का डायरेक्शन। इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एच, एच का डायरेक्शन चेंज करो, एच कहाँ दिख रहा है बेटा, एच है कहाँ अपना, एच है सर, ये रहा एच, ये रहा मेरे लाल एच, तो एच का डायरेक्शन अंदर कर दो, क्या करोगे मेरे लाल, इसका एच का डायरेक्शन मैं सर अंदर दिखा दूंगा। अगर अंदर दिखा रहे हो आप, ये अगर ऐसा अंदर कर दिए, तो फिर बोल रहा है इस कंडीशन में then which of the following person seats third to the right of h, तब h के थर्ड राइट में कौन आएगा बोलते, अगर आपने h का डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब आउटसाइड दिख रहा था h, उसको अगर इनसाइड दिखा दिया, तब h के थर्ड राइट में कौन आएगा। तो बड़ा आसान है सर, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तुम अब अगर मैंने इसको अंदर दिखा दिया तो h का फर्स्ट राइट ये हो जाएगा, h का सेकंड राइट ये हो जाएगा, h का थर्ड राइट ये हो जाएगा, डी आंसर, आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा डी, डी आंसर आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, डी मतलब ये वाला आंसर है भैया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का सी आंसर आने को ना, ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का सी आंसर,
समझ में आया क्या? इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। अरे हाँ या ना, मज़ा आया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो फिर पहले मुझे देखने दो अपने पास टाइम है क्या? नहीं, टाइम तो नहीं है दादा, टाइम नहीं है अपने पास। क्यों? क्योंकि अब अपन सीरीज क्या रख रहे हैं, जैसे मैं पहले पढ़ाता था भाई 5-5 6-6 घंटे पढ़ाता था मैं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं था, मैं एक साथ बेसिक टू एडवांस करवाना चाहता था। पर मैंने अभी क्या किया, अब एक सेशन नहीं रखता दिन भर में मैं, अब 4 सेशन रखने की कोशिश की है कि प्रीलिम्स वालों के बच्चों का भी भला हो जाए, मेंस वाले बच्चों का भी भला हो जाए, और जो फाउंडेशन अभी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जो बच्चे अभी 1-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी भला हो जाए, मतलब सबको लेकर चल रहा हूँ यूट्यूब में। तो 4 लेक्चर देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? सुबह 8 से 9:30, 10 भी हो सकता है, और 10 से 11, उसके बाद में 4 से 5:30, और शाम को 8 से 9:30। तो ऐसे 4 लेक्चर रखने की कोशिश है मेरी, ठीक है? और आपको सामने ये देखने को बढ़िया से मिलेगा, है ना? तो चलो, आज कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? आज हो गए हमारे मान लो 20 क्वेश्चन हो गए। अभी हमारे बचे पूरे 50 क्वेश्चन और मतलब 30 क्वेश्चन और बचे हुए, ठीक है? इसको भी कर लेंगे हम, है ना, एक साथ। तो ठीक है, ये क्वेश्चन एक होमवर्क में देता हूं आपको, इसका आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ये लो, क्वेश्चन नंबर 21 से 25, इसका आंसर बताना आप बेटा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अच्छा, गिवन बेलो, ये वाला बेलो जो है ना, ये ऊपर जाएगा, हाँ। अच्छा, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा, ये जो बेलो है ना, बेलो, ये यहाँ पे रहेगा, बेलो, बेलो। तो इससे आंसर नहीं, सॉरी, तो सर ये यहां से बनेगा आंसर, 8% EFGH, ठीक है? बात समझ रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो सब लोग, ठीक है? स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। अब मैं स्क्रीनशॉट के बीच में आ जाऊंगा भाई। निकाला आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए। तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा, उम्मीद कर रहा हूं आपको सब चीज अच्छे से समझ रहा होगा, और मिलता हूं फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि शाम के लेक्चर में। 4 से 5:30 का एक लेक्चर रहेगा, और फिर 8 से 9:30 का एक लेक्चर रहेगा। मतलब प्रीलिम्स का पेपर एक जगह सॉल्व होगा रात में, सुबह सुबह बिल्कुल बिल्कुल जितना भी टफ चीज़ है वो सुबह सुबह 8 से 9:30 के सेशन में सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारा मतलब जो चैप्टर वाइज है वो चल रहा है 4 से 5:30 में, और जो हमारा पजल है वो चल रहा है 10 से 11 में, ठीक है? यानी कि सब कुछ आपके लिए शुरू है, ठीक है? हाँ, और पेड बैच भी है। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर आप यूट्यूब में सबको लेकर चलते हैं, बहुत धीरे पढ़ाते हैं कभी कभी, तो मेरे को सबका ध्यान रखना पड़ता है। जो बच्चे बोल रहे हैं सर हमारी थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है और हमको जल्दी से कंप्लीट करना है, तो भैया आप एक काम करो, पेड में 2 घंटे का, मतलब एक लेक्चर 2-2 घंटे का है उसमें, ठीक है? मेंस का भी 2 घंटे का, और पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूँ। मतलब आज 2 घंटे, कल 2 घंटे, ऐसे करके पूरा चैप्टर खत्म करता हूँ, तब तक दूसरे चैप्टर में नहीं जाता। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो हाँ सर, पर सर ऐसा तो ऐसा भेदभाव तो नहीं है कि पेड में अलग और यूट्यूब में। पढ़ाना वही है बेटा, सिर्फ उसमें क्या है, कंटेंट ज़्यादा है। पेड में क्या होता है कि कंटेंट ज़्यादा और बच्चे एक ही टाइप के एक साथ मिलते हैं बैच में, तो पढ़ाना और भी अच्छा आसान होता है। उसमें कोई भी इधर उधर का चित्तर बित्तर नहीं। मतलब कि किसी का अभी बेसिक की फाउंडेशन ही होने का, किसी का प्रीलिम्स हो गया, कोई मेंस की तैयारी कर रहा है, ऐसे नहीं होता। जो बैच लेते हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं। मान लो उनको पूरा बैच चाहिए तो बेसिक टू एडवांस वाला पूरा बैच मेंस का लेते हैं, तो उसमें पूरा मिल जाता है आपको, प्रीलिम्स टू मतलब बेसिक टू मेंस तक, ठीक है? और सब चीज का, चाहे आरआरबी क्लर्क लो उसका मेंस लो, या आरबीआई ग्रेड भी लो उसका मेंस लो, ठीक है? बात समझ में आई? तो चलो यहाँ तक इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है, मेरे मेहनत अगर कुछ भी आपके प्रिपरेशन में रंग ला रही है, तो बेटा इसे लाइक से क्या बोलते हैं इसको, लाइक और सब्सक्राइब, जो नए बच्चे होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शेयर जरूर करना। ये गुरु दक्षिणा है अपनी, एक लाइक और एक शेयर और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट, ठीक है? यही अपनी गुरु दक्षिणा है ना? हाँ, मिलेगी ना? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।